Yes, good evening, all of you. Good evening, sir. Sir, Yes, very good evening, all. Yes, can you see the screen? Yes, yes, sir. Yes, कौन से टेंस हम डिस्कस कर रहे थे? past perfect tense. टेंस के नेम बताइए, कौन से टेंस डिस्कस कर रहे थे हम लोग? पास्ट Past परफेक्ट। perfect tense sir हो चुका है. ये पास्ट डबल परफेक्ट टेंस जो इंट्रोगेटिव तक होता हो है वो चुका है. पास्ट का अपना थर्ड टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हमने हो चुका है। अच्छा, इंट्रोगेटिव तो हो चुका पास्ट परफेक्ट। तो मुझे लगा कि पास्ट परफेक्ट से भी हुआ था, तो क्या मैं उसको बिफोर और जो आफ्टर वाले सेंटेंसेस बता देते थे? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही. शायद नहीं बताया। Yes, now are you getting my voice, proper voice? Yes sir. Am I audible or not? Hello, Yes, sir. class. Am I audible or screen is visible now? Can you see the screen? Yes, sir. देखिए, पास्ट टेंस के एडवांस लेवल की बात करनी है हमें, राइट? जो पास्ट परफेक्ट है, उस पास्ट परफेक्ट के एडवांस लेवल की चीजें हमें डिस्कस करना है। तो उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट के मेन पॉइंट्स लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यूजर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, शायद मैं बता चुका हूं मुझे लग रहा है। होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज और मीन। व्हेन दिस पास्ट डिजायर्स आर इनकम्प्लीट, क्या होता है कि जब इस तरह के आप जो है एक्शंस होते हैं और इनकम्प्लीट होता है ये डिजायर्स आपके, व्हेन दीज पास्ट डिजायर्स आर इनकम्प्लीट, उस केस में क्या करते हैं हम लोग जो है इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर। अब हमने हैड होप्ड क्यों लगाया? देखो, एक तो कहा कि जो है वर्ब है, और वर्ब में हमने क्या किया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज कर दिया, हैड प्लस बी थ्री। लेकिन कह रहे किस केस में हमें यूज करना है? जब आपके जो है डिजायर्स इनकम्प्लीट रह जाए, डिजायर्स इनकम्प्लीट रह जाए। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैंने ये आशा की थी या उम्मीद किया था कि वो मेरे लड़की को देखने के लिए आएंगे, लेकिन नहीं आए। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि वो इनकम्प्लीट रहा आपका डिजायर, इसी वजह से आपने आई हैड होप लिखा। गॉट इट? एक तो होप वर्ब हो गया, और साथ में आपने क्या किया, पास्ट परफेक्ट यूज किया। तो होप के साथ पास्ट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब वो डिजायर इनकम्प्लीट हो। गॉट इट? अब देखिए दूसरा वाला, he had wanted to see me but unfortunately he fell ill, right? वो मुझे देखना चाहते थे,
राइट। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो खुद बीमार पड़ गए, वो बीमार पड़ गए। तो यहाँ पे हैड वांटेड लगाया, देखो क्या है, वांट, राइट, एक वर्ब, और उसमें क्या करना है कि व्हेन दीज पास्ट डिजायर्स आर इनकम्प्लीट, जब इन डिजायर्स को वो इनकम्प्लीट करते हैं तो, राइट। तो ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, he fell ill। आगे देखिए, we had hoped that you would cooperate us, right। हमने ये उम्मीद किया था कि जो है तुम क्या करोगे, हमें कॉपरेट करोगे, सहयोग करोगे। इसका मतलब क्या है, हैड होप लग गया। इसका मतलब यह है कि जो है होप, ये है, होप के साथ आपने हैड लगाया, वी3 कर दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब इनकम्प्लीट डिजायर हो गया आपका, ठीक है। बट यू डिडंट कॉपरेट अस, राइट, आपने इसका मतलब नहीं किया, हमें तब होप के साथ हेड लगाना है, तब वांट के साथ होप लगा हेड लगाना है, जब हम क्या करेंगे, एक इनकम्प्लीट जो है डिजायर को दिखाएंगे, पास्ट डिजायर को दिखाएंगे। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल है, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर। मैंने क्या किया था, इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना, कि मैंने जो है पिछले साल यूएसए जाने का इरादा किया था। इसका मतलब इरादा किया था, इसका मतलब मैं गया नहीं, आई कुड नॉट गो, बट आई कुडेंट गो। अगला है नंबर 5 ऐसे, राइट। शी हैड थॉट, अब देखो थॉट, थिंक का क्या हो गया, यहाँ पे थॉट हो गया। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस अ विजिट। उन्होंने क्या सोचा था कि वो हमें, हमारे हमसे जो है मिलेंगे, हमें विजिट करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट विजिट। अब यदि हैड थॉट लगाया है, मतलब सोचा था, नहीं किया आपने, ऐसे ऐसे होता है। शी हैड एक्सपेक्टेड, उसने उम्मीद किया था दैट कि ही वुड अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड करे, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट विजिट। गॉट इट। अगला है, शी हैड एक्सपेक्टेड दैट शी वुड अटेंड द पार्टी। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था कि वो जो है पार्टी को अटेंड किया था, एक्सपेक्ट करो, उम्मीद करना, बट शी डिडंट अटेंड। अगला है, दे हैड वांटेड टू डोनेट सम मनी, दे हैड वांटेड टू डोनेट सम मनी। उन्होंने क्या किया था, वो चाहते थे कुछ मनी डोनेट करना, लेकिन क्या हुआ, नन वाज प्रेजेंट देयर, कोई भी वहां पे प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि दे कुडंट डोनेट एनी मनी, राइट। तो सिंपल है, देखिए जब इस तरह के वर्ब्स होते हैं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, ये देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप एग्जाम्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपके एग्जाम में क्या देते हैं, वो सिर्फ ब्रैकेट में यहाँ पे एक्सपेक्ट दे देंगे, एक्सपेक्ट दे देंगे, यहाँ पे थिंक दे देंगे ब्रैकेट में, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई पास्ट परफेक्ट के कोई अलग से रूल नहीं दिया है, आपको सिर्फ इस सेंटेंस को देखकर पता कर लेना है कि इसका मतलब उसने उम्मीद किया था, एक्सपेक्ट उम्मीद की थी, सोचा था, राइट, आशा की थी, चाहते थे, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हम लोगों ने सिंस फॉर का यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उसी तरीके से उसी सिंस और फॉर का यूज आप लोग जो है इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। यूज ऑफ सिंस और फॉर इन पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या हो गया, राम हैड बीन अ सोल्जर फॉर 10 years। अब मैंने आपको बताया था जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि राम वॉज अ सोल्जर फॉर 10 years। राम एक सोल्जर था 10 सालों से, लेकिन ऐसे आप वॉज नहीं लगा सकते थे, अपने फॉर 10 years किया, तो यहाँ पे आप वॉज नहीं कर सकते, ठीक है, वॉज नहीं कर सकते। सिंस ही वॉज 17, ये वाला काफी बार एग्जाम में आया कि सिंस के बाद एक सेंटेंस दे दिया कि जब वह 10 साल का था तब से वह क्या था, एक सोल्जर था, राइट। तो सिंस ही वॉज 70, सॉरी 70, 10 साल का नहीं, 70 ईयर्स का। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो कि भाई जैसे सिंस का हमने यूज सीखा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन क्या ये ही वॉज 17 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यस। यहाँ पे जनरली एग्जाम्स में वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे राम हैड बीन अ सोल्जर सिंस ही वाज 17 है। क्लियर हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे वॉज को नहीं लगा सकते। अभी ये एक नया आपके सामने है कि ही वाज 17 लिखा है, तो ये एक सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, इसमें आप सिंस लगाइए, फॉर नहीं लगा सकते। ठीक है, और मैंने कहा ही वॉज सोल्जर 10 years, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें जैकब हैड वेटेड फॉर एन आवर, राइट। जैकब ने क्या किया था, 1 घंटे से उसने वेट किया था, तो पास परफेक्ट में आप लगा सकते हैं। वॉज वेरी एंग्री विद हिज वाइफ, अपने वाइफ से बहुत ज्यादा नाराज थी। व्हेन शी इवेंचुअली टर्न्ड अप। ठीक है, आगे जैकब हैड वेटेड सिंस 5 o'clock। अब यहाँ पे सिंस लगा दिया, यहाँ पे फॉर एन आर आया, मतलब फॉर एक पीरियड आया, यहाँ पे सिंस लगा के यहाँ पे 5 o'clock है। वॉज वेरी एंग्री विद हिज वाइफ व्हेन ही वाज, तो लगभग सेम है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, सिंस लगाया 5 o'clock से पहले, यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया एन आर से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिंस और फॉर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं हमें। आगे देखिए, इस पास्ट परफेक्ट का यूज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या है, उसके साथ हमें दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ेगा, वुड कुड माइट के साथ हैव लगाकर V3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इफ ही हैड मेट मी, यदि वो मुझसे मिले, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, राइट। यदि वो मुझसे मिलते तो मैं उनकी हेल्प जरूर करता। तो मैंने क्या बताया था आपको, कंडीशनल वर्ब 3 होता है, इसको कहते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल कंडीशनल। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशनल कहते हैं। तो इम्पॉसिबल कंडीशनल में हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पे पास परफेक्ट आया, आपका इफ क्लॉज, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम वहां पे would, could, might के साथ हैव लगाकर V3 लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आया पास परफेक्ट पे क्लॉज में, तो दूसरी तरफ हम वुड कुड और माइट के साथ हैव लगाकर V3 लगा सकते हैं। अगला है इफ शी हैड कम टू मी, राइट। यदि वो मेरे पास आते, आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट, मैं उसको एक गिफ्ट देता। इसका मतलब वो आया भी नहीं। यदि मैं आता और यदि वह आती, यदि मैं ऐसे कह रहा हूँ, उसका मतलब नहीं आई वो। इसी को मैंने बताया था आपको। देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस का तो बहुत बड़ा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं डिटेल में, तो ये शॉर्ट में है, इसलिए यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो क्या हुआ, मैंने कहा था ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि कोई भी कंडीशनल हो, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ले लेते हैं, और बाकी सारा जो है यहाँ पे एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हैड आ गया, शी आ गया, कम आ गया, आएगा, वुड आ गया, हैव आ गया, बना, हर आ गया, तो भी मीनिंग सेम है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वेट, नेट। Now getting my voice, all of you. यस सर। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस पे हमने डिस्कस किया है, राइट। ऑलरेडी हम लोग इसको डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसी पास परफेक्ट का टेंस देखिए, इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, जैसे आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, दे विश, एज इफ, एज दो। इसका मतलब क्या होता है, आई विश का मतलब ऐसे होता है मैं इच्छा करता हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है काश भी होता है। वी विश का मतलब होता है हम इच्छा करते हैं, लेकिन इसका मतलब
काश हम, ही विशेष का मतलब ये होता है वह इच्छा करता है, लेकिन उसमें क्या होता है काश वह, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। और एज इफ, एज दो का मतलब होता है मानो कि, राइट, ये कई बार एग्जाम में देते हैं। तो क्या होता है इसके बाद क्या करना है, ही विशेष के बाद क्या करना है, आपको पास परफेक्ट बनाना है, राइट, पास परफेक्ट बनाना है। जैसे क्या है, ही हैड गॉन टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या है, राइट, क्या लगाना है, पास परफेक्ट। कब, जब वो नॉट पॉसिबल हो, कि काश वह जो है आ, बिस्तर पे कल रात को जल्दी गया होता। इसका मतलब अब कल वापस हम पास पे नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। तो यदि वो पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको हैड प्लस बी थ्री लगाना पड़ेगा, पास परफेक्ट बनाना पड़ेगा। he wishes he had gone to bed early last night। ठीक है, आगे देखिए, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, काश मैं जो है और कड़ी मेहनत किया होता। इसका मतलब मैंने किया नहीं, मैं अपने पास के विश को दिखा रहा हूँ कि जो है मैंने उस समय यदि कड़ी मेहनत की होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं जब हमारा रिजल्ट आ जाता उसके बाद। आगे देखिए, आई विश आई हैडंट बॉट सच एन ओल्ड कार, काश मैं इस जो है ओल्ड कार, इस प्रकार के ओल्ड कार को जो है मैं नहीं खरीदता। इसका मतलब मैंने खरीदा था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, ही टॉक्स, she talks to me as if, यहाँ पे देखो as if का मतलब और ऐसा कि दोनों लिख सकते हैं हिंदी में आपस में, मानो कि यार जैसा कि, she talks to me as if she had come from the film industry, she had come from the film industry। आगे है, she wishes she had been born in 1948, राइट, वह इच्छा करती है काश वह जो है 1948 में पैदा होती। तो देखो हमने यहाँ क्या लगाया, हैड वॉन, या हैड बीन वॉन। ठीक है, शी विशेस, तो शी विशेस का मतलब क्या हो गया, काश वह क्या होती 1949 में पैदा होती। तो यहाँ पे होने के लिए बीन लगाया और यहाँ पे उस पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैड लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे जो है एग्जाम्स में देते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ दे दिया, आई विश आई डैश द किंग ऑफ दिस स्टेट, ये आया हुआ है एल्टीमेसी की तरह से एक एग्जाम में दिया था। देखो नीचे दिया हुआ है एल्टी में। फिलहाल इसका बताइए अब क्या होना चाहिए, आई विश आई डैश द किंग ऑफ द दिस स्टेट, क्या होना चाहिए। Is getting my voice or not, all of you? I were the king of this state. I were. यस करेक्ट। क्यों पूछा है मैंने, देखो यहाँ पे एक्चुअल में हम कहीं पे हैड प्लस बी थ्री लगा रहे हैं, कहीं पे हम लोगों ने हैड बीन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ होने की बात हो रही है कि काश में इस स्टेट का राजा होता, हूं नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये मैं आपको कंडीशनल में भी बता चुका हूं कि whenever we are talking about imagination, suppositional sentences, we have to use were with all the subjects, were with all the subjects, it doesn't matter that subject is singular or plural, we have to use were with all the subjects। तो यहाँ पे क्या था, I wish I were the king of this state, तो यहाँ पे वर आएगा, राइट, वर आएगा, करेक्ट। तो देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे आते हैं कि ऊपर था इम्पॉसिबल हो, यदि पॉसिबल ना हो तो आपको वहां पे पास परफेक्ट मिले, लेकिन यदि बात आती कि यदि पॉसिबल है आई विश के बाद, तो क्या करना है, आई विश आई अर्न मनी, काश मैं पैसे कमाता। तो जैसे मान लो आप इस एज में कह रहे हो, तो भाई आगे पॉसिबिलिटी तो है ना कि आपने जो है भाई यंग एज में है और आप आगे पैसे कमा सकते हैं, तो वहां पे अर्न आएगा, पास इंडेफिनिट आएगा, पास परफेक्ट नहीं। ठीक है, आगे ही विशेस ही लिव्ड इन अ बिगर अपार्टमेंट, वह इच्छा करता है काश वह एक बड़े से अपार्टमेंट में रहता।
तो ये क्या है, ये पॉसिबल है क्योंकि अभी वो यंग है, उसके पास बहुत टाइम है, वो कर सकता है। आगे है मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ, यहाँ क्या आना चाहिए बताइए। वर आए। यहाँ पे भी वर आएगा, खुद देखिए। इस टॉपिक से देखिए अल्टी में यहाँ पे यूके अल्टी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। स्पीक्स सर एज इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे वर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको यहाँ इसको रिमाइंड करवाता हूँ, लास्ट टाइम भी कंडीशन में बताया था कि डजंट मैटर दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल डेफिनेशन फॉर सपोजिशन। अब एक और है, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब यहाँ पे थोड़ा जो है मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा, काफी डिस्टर्ब लग रहा है, क्लाउड ही नेटवर्क है, का काफी इशू है। नहीं इशू है ना। हम्म, मैं नेट नेट चेंज करूँ क्या, वेट करके देखते हैं।
Hello, get your voice, all of you. Yes, Yes, sir. sir. Hello. देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे कि जिसमें आफ्टर और बिफोर आएगा, काफी अदर वर्ड्स हैं वैसे जनरली और जो है देते हैं, काफी पूछा गया एग्जाम में। देखिए बाद और बिफोर का मतलब था पूर्व या पहले, एज सुन एज का मतलब होता है जो ही या जैसे ही, और व्हेन का मतलब होता है जब। वैसे व्हेन का मतलब कब भी होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब होता है। यहाँ पे देखिए कि कारण इसलिए है क्योंकि अब जब हम बात करेंगे सेंटेंस की तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है दो सेंटेंसों को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, दो एक्शंस होंगे इसमें। जैसे आई आई हैव रीच्ड कॉलेज, आई रीच्ड कॉलेज जो हो गया कि मैं कॉलेज पहुंच चुका था। सॉरी, सॉरी, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir, you are हाँ, तो देखिए यहाँ पे आई रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुका था। बिफोर का मतलब था पहले, द प्रिंसिपल केम। यहाँ क्या हो रहा है, दो टेंस को आपस में जोड़कर एक टेंस बनाया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिफोर यदि व्हेन दोनों में से एक भी, पहले वाला सेंटेंस जो है, पहले वाला सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है और बाद वाला सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग उसमें। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट तब होता है जब वहां पे आफ्टर आ जाता है। समझे रहे यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, बिफोर आया बीच में, तो बिफोर से पहले वाला क्या है, आई हैड रीच्ड कॉलेज पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, और बाद वाला सेंटेंस किसमें बनाया गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया। क्यों? क्योंकि रूल यही कहता है कि whenever they are giving this word before or one, so उससे पहले वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। रीच्ड कॉलेज, ठीक है, मैं जो है कॉलेज पहुंच चुका था, मैं कॉलेज पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर वाला जो है पहले जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बाद वाला क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरा देखिए, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम कर चुका था, कर चुकी थी, सॉरी, बिफोर आई रीच्ड देयर। तो मेरे पहुंचने से पहले वह अपना काम कर चुकी थी, तो क्या हुआ, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बना दिया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बना दिया हमने, और उससे बाद वाला सेंटेंस किसमें बनाया हमने, पास्ट इंडेफिनिट बनाया। तो ये देखिए दो सेंटेंस को, दो टेंस को हमने आपस में जो है कंपाइल किया है। ठीक है, आगे देखिए, द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड, तो पास्ट परफेक्ट बन गया, वी रीच्ड देयर, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। शी राम हैड स्लेप्ट बिफोर, स्लेप्ट यहाँ पे हैड स्लेप्ट आया, पास्ट परफेक्ट, इट स्ट्रक 7, राइट, 7 बजने से पहले। तो यहाँ पे क्या है, when I reach the station, when I reach the station, तो यहाँ पे देखो ये when पहले आ गया इसलिए यहाँ पे पहला पास्ट इंडेफिनिट में बना, लेकिन इसके बाद वाला क्या बना, पास्ट परफेक्ट में है प्लस V3 आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में बना, दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट में बना। यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपके पास परफेक्ट में बना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बना। गॉट इट, यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट में बना, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए ये जो है एक तरह से ऐड किए जाते हैं ये सारे। सेम यहाँ पे एज सुन एज वाला आ रहा है, तब भी देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर बढ़ाए तो पास्ट परफेक्ट पहले फिर पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर बढ़ाए पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर बढ़ाए पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर बढ़ाए पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। तो कहीं भी देखोगे इसको क्या क्या करते हैं हम लोग, पहले जो काम होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होता है उसको इंडेफिनिट बनाता है, जो टेंस बनाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है जब दो काम हो, एक काम पहले एक काम बाद में। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया था ऊपर कि जिस तरह से बिफोर का रूल था उसका अपोजिट, बिफोर का अपोजिट क्या होता है, आफ्टर। तो भाई बिफोर वाले में था कि पास्ट परफेक्ट पहले आता है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा,
और पास्ट परफेक्ट बाद में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, they ran out to play after they had completed their work, their class work। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रन आउट क्या किया इसमें कि पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, बाद वाला किसमें है, पास्ट परफेक्ट में बना दिया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, ये देखिए आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट। क्लियर है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो ये हमने इस रूल को फॉलो किया। ठीक है, इस रूल को फॉलो किया। सर एक क्वेश्चन तो पूछना है आपको। ये आपका रहा आपका पास्ट परफेक्ट। सॉरी सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ, व्हाई नॉट सर। सर ये 6 में है ना, पर ये इसमें पहले सर व्हेन में क्यों आया पास्ट इंडेफिनिट? किस पे सर, 6 वाले में? जी जी। देखिए वैन भी एक कंजक्शन है, यहाँ पे वो कंजक्शन का काम कर। देखिए वैन वैसे WH होता है, आपको पता जी होगा। ठीक है, WH होता है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। क्योंकि कंजक्शन किसे कहते हैं, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक जी है, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो ये बी फैक्टर ने किया, यहाँ पे दो सेंटेंस आपस में जोड़ा, ये है। तो उस तरीके से वैन ने काम किया कि यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जब वह यहाँ पे पहुंची थी तब तक क्या हुआ, डिनर स्टार्ट हो चुका था। हम लोग बोलते हैं ना, जब तक वह पहुंची हाँ तब तक तो डिनर स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ खुद देखो, यहाँ पहले काम कौन सा हो रहा है, डिनर स्टार्ट होने के काम। मतलब उसके पहुंचने से पहले पहले, जैसे ही मान लो वो वहां पे जब वो पहुंची तो डिनर स्टार्ट हो चुका, मतलब पहले डिनर स्टार्ट हुआ, चाहे वो 1 मिनट पहले क्यों ना हुआ हो। तो इस केस में पहले वाले काम को हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसलिए डिनर हैड स्टार्टेड वो पास्ट परफेक्ट में बना, और जब मैं पहुंचा, मैं भले 1 मिनट बाद पहुंचा, भले 5 मिनट बाद पहुंचा, तो वहां पे हमने लिखा व्हेन शी रीच्ड देयर। क्लियर हुआ सर? जी सर हो गया। हेलो, जी हाँ सर हो बस गया। पास्ट परफेक्ट में डिनर वाला इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो पहले काम हुआ है, वो काम डिनर स्टार्ट होने का वो पहले हो चुका था। और यहाँ व्हेन का मतलब जब है, यहाँ पे कब नहीं। ठीक है, जब है, आप ये ध्यान रखिए, कंजक्शन है ये। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आज कहाँ से डिस्कस किया था, यहाँ से डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो ये एक एक करके पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और यही देखिए एडवांस लेवल पे जब आपके एग्जाम्स में बनते हैं तो यही से पूछा जाता है। ठीक है, ये दूसरा वाला ले लीजिए। ये नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक नया टेंस स्टार्ट करेंगे, जो आपका क्या है, पास्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, हाँ देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस लगभग कॉमन होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस भी होता है। जैसे क्या है यहाँ पे, से प्लस टाइम और पीरियड, से प्लस टाइम और पीरियड। तो क्या है यहाँ पे, जो रहा था, रही थी, रहे थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। हुआ था, हुई थी, हुए थे, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें इसी यही आपके सेम जो इसकी पहचान है वो आपके पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको पहले प्रेजेंट में भी ऐसे बता चुका हूँ, ऐसे पास्ट में है ये। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें से आएगा और से शब्द के साथ कोई टाइम और पीरियड जरूर आएगा। ठीक है,
से आएगा और से के साथ टाइमर पीरियड जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी4, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइमर पीरियड। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके साथ क्या आया बी4, बी4 का मतलब क्या हुआ, आईएनजी फॉर्म। तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा है एसवीओ फॉर्मूला, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़ा था, तो वहां हैज बीन हैव बीन लगाया था, यहाँ पे उस हैज और हैव बीन हैड है, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन 4 प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव का रूल। उसमें कैसे बनाए, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से डांस कर रही थी। क्या कर रही थी, 2 घंटे से डांस कर रही थी, हुआ ना। तो क्या किया, देखो हमने हेड पिन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे फॉर 2 आवर्स आ गया, 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो हमने क्या लगा दिया, हेड पिन लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया। भाई आप इसको, भाई डांस कर रही थी के लिए कर सकते थे, हिज एल्डर सिस्टर वाज डांसिंग, उसकी बड़ी बहन डांस कर रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पे आया कि 2 घंटे से डांस कर रही थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड भी लगाना पड़ेगा और आपको फॉर 2 आवर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, नवरात्र 2020 से मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, तो इस से टू, ठीक है। आगे देखिए, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ फॉर तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअल में जब अंडरस्टूड हो टाइम और पीरियड का, मान लीजिए मैंने कहा वो 1 घंटे से क्या कर रही थी, 1 घंटे से क्या कर रही थी, व्हाट हैड शी बीन डूइंग, राइट, फॉर 1 आवर, मैंने ऐसे मान लीजिए पूछ लिया, तो आपने कहा कि वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। तो भले अब 1 घंटे आपने नहीं बोला, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ही अंडरस्टूड है कि मैंने पूछा 1 घंटे से, तो यहाँ पे आएगा शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तब आपको सिंस और फॉर लगाने की जरूरत नहीं, मेरे क्वेश्चन में अंडरस्टूड था, ठीक है। ऐसे ही माई यंगर ब्रदर हैड बीन क्वेलिंग, राइट, मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है, वो क्वेल कर रहा है, मतलब झगड़ा कर रहा था वो, राइट, झगड़ा कर रहा था। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई क्या कर रहा था, तो आपने मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई 1 घंटे से लड़ रहा था, तो 1 घंटे से आप, अब जो क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, तो वहां आंसर में फॉर या सिंस लगने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो आपके एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे सिंस और फॉर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका यदि नेगेटिव बनाना है तो बस हेड के बाद नॉट लगा दो, बाकी तो सेम हो जाएगा ना। सब्जेक्ट आया, हेड आया, नॉट आया, बीन आया, बी4 आया, ऑब्जेक्ट आया, सिंस और फॉर आया, टाइमर पीरियड आया, ठीक है। हमने इस तरह से कर दिया, क्या है, he had not been waiting for her since morning, he had not been waiting, वह उसका इंतजार नहीं कर रहा था मॉर्निंग से। तो बस आप पूरा सेम ऊपर जो रूल फॉलो किया। अब यदि नेगेटिव के बाद हम यदि सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करें, ना हम we have object, we have बचा क्या आपका, सर वॉइस बचा क्लियर क्या नहीं आपका आ नॉट, बचा क्या आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही। Yes, getting my voice all of you now. यस Hello, Yes, sir. are you getting my voice all of you?
Neha ma'am, am I audible? Yes, sir. Right now you are properly audible. Yes, sir. Properly audible. No audible है. नेटवर्क इशू की जैसा सा हो रहा है बार बार. हाँ देखिए इसमें ये हमने सिस्टम में नेगेटिव का बनाया था हमने. ठीक है, ये जो भी आपका नेगेटिव का रूल है हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग को पहले ले लिया हमने यहाँ पे, और सब्जेक्ट से लेकर बाकी सारा जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया सारा. ठीक है, एज इट इज होता है जैसे कि हमने अब तक जितने टेंसेस में डिस्कस किए. यहाँ पे देखिए आगे हैड ही बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, या हैड शी बीन वेटिंग राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours. राइट, ये सब आपके क्या हो गए, जब सब में हेड देखेंगे आप, सब ऊपर वाले का क्या गया, हमने हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना दिया, सिंगल इंट्रोगेटिव. अब देखिए यहाँ पे इसका यदि आप डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहो तो वही रूल है, क्या करना है, WH लगा दो, बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव को फॉलो कर दो. ठीक है, वेयर हैड आई नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वही हमने लगा दिया, बस यहाँ पे वेयर लगा दिया WH. ठीक है, WH लगा दिया. आगे देखिए यहाँ पे आगे है, ज्यादा इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि वही आपका सिंस और फॉर आएगा जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. हैड बीन के साथ आईएनजी वही आएगा, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है. तो इसमें सिंपल है कि फॉर रिपीटेड एक्शंस शी हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टेक्ट हर, तो पास्ट परफेक्ट बनाया. ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे आप, इसमें क्या है कि शी हैड ट्राइड 5 times, उसने 5 बार ट्राई किया टू कॉन्टेक्ट हर, उसको कांटेक्ट करने के लिए उसने 5 बार ट्राई किया. ये पास परफेक्ट हो गया, लेकिन उसने आपने कहा कि शी हैड बीन ट्राइंग टू कांटेक्ट हर, भले हमने सिंस और फॉर कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये क्या है, ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो. राइट, भले इसमें सिंस और फॉर नहीं आया. तो ये सब तो आप जानते ही, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंसेस. अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पूछ लिया, यूकेएलटी 2018 में है. शी हैड ऑलरेडी सॉरी शी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन केम. क्या आना चाहिए बताइए, अभी सर ने क्वेश्चन भी पूछा था सर रिलेटेड. When. व्हेन आना, देखिए When मैंने क्या When कहा the था अभी train came. कि पास्ट परफेक्ट में आप व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, जनरली वैसे आफ्टर और बिफोर आता है. राइट, लेकिन आप इसमें भी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं. तो ये पास्ट परफेक्ट का भी हो गया, देखिए पास्ट परफेक्ट का भी हो गया. तो पास्ट परफेक्ट का जो है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया. ज्यादा कुछ स्पेशल था नहीं इसमें, इसलिए बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज. ठीक है, यहीं तक रखेंगे इसमें, ये थर्ड पेज. सेकंड ऑल ऑफ यू. yes, sir. यस, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? तो Yes, sir. हमने पास परफेक्ट को कंप्लीट किया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस को किया हमने. तो कोई किसी का क्वेरी है आज, कोई इसमें से कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, no one wants to ask any question. सर एक क्वेश्चन था हेलो, आपको.
हाँ हाँ सर प्लीज। सर इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो वो है ना यूज, इसका दो में यूज होगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। नहीं नहीं सर, उसमें मैंने कंपेयर करके अच्छा दिखाया ठीक है। है। राइट, उसमें दो 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 टेंसेस सर उसमें। इसमें है जी कि सर, जी हम सर। कैसे फर्क करें को। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हेड प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो जी ये सर, जी कोई सर। आपका यूजेस सकते हो कि हाउ वी जी सर। कैन कैसे, क्योंकि का नेम भी पढ़ते हैं, हेड से कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, जी हेड से कंफ्यूजन हो जाता है कि हेड, उसमें तो जो डीपली पढ़ रहे हैं उनको तो इजीली पता है हेड बिन प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नाम से ही पता लग रहा है। और जिस पे हेड प्लस बी थ्री आएगा वो आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है सर। जी सर, जी सर। हाँ। अब देखिए, हम लोग जो है फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करेंगे, जिसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। राइट, सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, गागी गे आता है, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा। तो इस गागी के सारे चारों टेंस में आएगा, आपके फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सब में आएंगे ये। लेकिन क्या होता है इसमें, आपको जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल आपको पता होना चाहिए। मुझसे पहले पढ़ चुके उनको बहुत अच्छे से पता होगा। मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे और उस सब याद रखने की मैं सिर्फ आपको उससे याद रख सकते हो। क्या होता है देखिए, कि मैं जब क्लास 6 में था तो बहुत एक्साइटेड था इंग्लिश सीखने के लिए, मुझे याद है, बिकॉज दैट वाज अ हिंदी मीडियम स्कूल एंड टीचर ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग टीचर आल्सो। राइट, बहुत अच्छे से हमें गाइड किया उन्होंने, ए से ए टू ए बी सी डी से लेकर सारी चीजें हमें बताई, और फ्यूचर हमें टेंस भी सिखा रहे थे, सोचिए 1 साल के अंदर ही। तो बहुत बड़ी बात थी उस समय टीचर के लिए, हमारे लिए भी। तो इसमें क्या है, हमें सिखाया, जैसे पहला दिन मुझे याद है तो सिखाया, आई कहा कि यूज ऑफ विल और शैल जो गागी गे आएंगे सेंटेंस में, खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं सोऊंगा। इसके लिए क्या करना है, आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, दो सब्जेक्ट आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, और अदर के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ भी लगाना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, जनरली हम स्पोकन में नहीं सोचते हैं इसके बारे में, बट दिस इज वेरी मैंडेटरी एंड वेरी एसेंशियल फॉर अस। राइट, तो क्या होता है, आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं, और अदर के साथ क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं। तो जैसे कहा कि आई शैल गो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट। राइट, इस तरीके से यूज किया गया। यू विल गो टू मार्केट, यू विल कम हेयर, इस तरीके से यूज किया गया। अब जब सर ने कहा आई के साथ शैल लगाना, बी के साथ शैल लगाना, इन दोनों के साथ शैल लगाओगे, बाकी सबके साथ विल लगाओगे। तो भाई बच्चे थे 6 में, कहाँ इतने तेजी से सिखाते। तो हमें कहा, सॉरी, हम क्या हुआ, अगर जो उसी दिन की बात है कि मैं घर जाकर मूवी देख रहा था, तो कोई एग्जैक्टली मूवी तो मैं भूल गया, तो वहां विलन और हीरो आपस में लड़ रहे थे। होता था ना पुराने टाइम में, डिशुम डिशुम करके आवाज आती थी, ऐसे कि लड़ाई हो रही है। बड़ा मजा आता था मूवी मूवी देखने में, एंजॉय करते थे हम। तो वहां पे जैसे जब लड़ाई हो रही थी हीरो और विलन के बीच में, तो वहां पे हीरो या विलन एक दूसरे को आपस में कहते हैं, आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। तो वहां मेरे फिर दिमाग में आया कि हीरो ने आई विल क्यों कहा, भाई आई विल क्यों कहा, जबकि सर ने बोला आई के साथ शल आएगा। तो मेरे को, मैं तो बड़ा एक्साइटेड होता था इन चीजों को पूछने में। तो मैं पहुंच गया अगले दिन सर के पास, सर ऐसे आपने बोला था आई के साथ शेल आता है, लेकिन हीरो ने बोला आई विल किल। तो सर हम स्माइल करने लगे, हंसने लगे, क्योंकि भाई होता ना कि हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। से मेरे साथ हो रहा था कि भाई पूरी नॉलेज तो लेकर गया नहीं, और यहाँ पे सर के बारे में मुझे डाउट होने लगे, सर ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो वहां पे क्वेश्चन ये था कि या तो भाई सर गलत हो सकते हैं, या तो शाहरुख खान को नहीं आता होगा इंग्लिश, तो गलत बोल रहा था। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि ये तो जनरल रूल्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी होते हैं। जैसे क्या होता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, कि आई और वी के साथ हम विल लगाते
राइट। जनरल रूल में क्या होगा, आई और वी के साथ शैल। जब हम उल्टा करते हैं तो आई और वी के साथ विल लगाते हैं, बाकी अदर के साथ शैल लगाते हैं। तो वो ना दोनों में देखो एक ह्यूज डिफरेंस देखो, देखिए यहाँ पे आई और वी के साथ शैल आ रहा है, यहाँ पे आई और वी के साथ विल आ रहा है, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के साथ विल आ रहा है, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के साथ आपको शैल आ रहा है। लेकिन कब, ये है स्पेसिफिक रूल्स कहते हैं, स्पेशल रूल्स कहते हैं। क्या है स्पेशल रूल? जैसे है प्रॉमिस, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। प्रॉमिस में आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा, लेकिन हमने आई के साथ क्या लगाया, विल लगा दिया। जनरल रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल वी हैव टू यूज योर शैल विद आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, वो भी करेक्ट है। लेकिन आप यदि प्रॉमिस करना चाह रहे हैं तो आप वहां पे आई के जो ये वाला रूल है स्पेशल रूल, इसको फॉलो करेंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अगला है थ्रेटन, धमकी देना, जैसे मैं भी आपको कहता, वो धमकी दे रहा था, आई विल किल यू। तो भाई आई विल क्यों बोलते हैं भाई, आई शैल किल यू बोलो ना, आपको अंग्रेजी नहीं आती। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि शाहरुख खान शायद उसमें हीरो थे, मुझे लग रहा था इनको अंग्रेजी नहीं आती। हमारे टीचर तो सही होंगे, इतना विश्वास था मुझे अपने टीचरों का। लेकिन टीचर ने कहा कि भैया ये हाफ नॉलेज है, पहले पूरी नॉलेज ले लो। तब उन्होंने ये स्पेशल स्पेसिफिक कंडीशन बताया था कि उल्टा कर देते हैं, आई और वी के साथ विल कर देते हैं ना, और अदर के साथ शैल कर देंगे। किसमें, जब प्रॉमिस होगा, हम किसी से वादा करेंगे, थ्रेटन किसी को धमकी देंगे, और कभी कोई काम नेसेसरी होता है तो शी शैल कम, वह आएगी, जरूर आएगी। तो देखिए शी विल कम और शी शैल में क्या अंतर होता है? शी विल कम बोलूंगा तो नॉर्मल है कि वह आएगी, और शी शैल कम का मतलब हो गया कि वह जरूर आएगी। राइट, आई शैल कम, मैं आऊंगा, एंड आई विल कम, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आई विल किल यू, आई शैल किल यू नॉर्मल है कि मैं तुझे मार डालूंगी, जैसे हम अपने भाई को, भाई बहन को कहते हैं, वो धमकी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, जब आप वहां पे विलन और जो है हीरो आपस में लड़ रहा है, तो वहां कह रहा है आई विल किल यू, तो वहां थ्रेटन, एंड फॉर दैट कंडीशन वी हैव टू यूज विल विद आई एंड बी, एंड विद अदर सब्जेक्ट्स वी हैव टू शैल। सिंपल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये विल शैल का क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो देखिए आज इतने हम लोग रखेंगे, क्योंकि विल और शैल आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। फॉर फोर टेंसेस हमें वही डिस्कस करना है सेम। तो टुमारो आई विल आस्क अबाउट इट ऑल्सो, राइट। और पास्ट का हो गया है तो पास्ट का भी मैं कभी भी आप लोगों से एक रिवीजन टेस्ट ले सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पे हम लोग जो है क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस विल और शैल के साथ। लेकिन ये बेसिक जनरल रूल मैंने बताया, स्पेसिफिक ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पूछ लूंगा आप लोगों से। एनी डाउट सर, मैम? सर 11 अक्टूबर का सर वीडियो मिल हाँ? सकता है सर? सोनेट आपने उसमें भेजा नहीं था ना? 11 अक्टूबर, ये इंग्लिश का? यस सर, यस। 11 अक्टूबर का? अच्छा, भेजा ही नहीं मैंने। एक्चुअली मैंने बोला तो 13 का तो आया, लेकिन 11 का नहीं आया। 11 का नहीं आया, चलिए मैं देख लूंगा, ठीक है, फिर मैं भेजता हूँ 11 का भी। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज थोड़ा सा वेदर भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कल हम लोग कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग।